अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे एमन के वालिदैन को इल्म हुआ तो इन्हें बहुत परेशानी हुई, इसलिए वो सब घर वाले अस्पताल चले गए। वहाँ पर पुलिस ने इनसे सवालात किए कि आपकी बेटी कब से घर से गायब है। तो जमाल ने बताया कि सुबह नौकरी पर गई थी और अब इस हालत में मिली है। पुलिस ने इससे यही पूछा कि तुम कौन हो, तो जमाल ने बड़े एटीट्यूड दिखाते हुए यही कहा कि मैं इसका कज़न हूँ और बचपन का मंगेतर भी। तो पुलिस वाले ने जब इससे होटल के मालिक का नाम पूछा तो जमाल को चुप लग गई। आफिया बेगम, जिन्हें सिर्फ अपने बेटे को बचाने की फिक्र है, इन्हें डर है कि कहीं ये बात इनके शोहर अली नवाज तक न चली जाए, इसलिए इसने अपने आदमी से कह दिया कि एमन के बारे में कोई भी खबर अली नवाज और राहीम तक न जाए और एमन को किसी अच्छे और बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाओ। जब तक राहीम पता लगाकर अस्पताल आया, एमन को वहां से लेकर जा चुके थे। राहीम की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह एमन तक पहुंच जाए, इसलिए वो इसे हर अस्पताल में तलाश कर रहा है। वो पुराने अस्पताल से एमन के नए अस्पताल का पता लगवा कर वहां चला गया। वहां पर भी आफिया बेगम के किसी आदमी ने राहीम को एमन के बारे में बताने से मना कर दिया था, इसलिए राहीम को वहां से भी यही जवाब मिला कि इस नाम की कोई पेशेंट नहीं आई यहाँ पर। जब राहीम थक हार कर घर गया तो इसने आफिया बेगम को फोन पर बात करते हुए सुन लिया कि वो किसी से ये कह रही थी कि अच्छा है कि वो लड़की कोमा में चली जाए, क्योंकि अगर वो होश में आ गई तो वो सबको बता देगी और शहरोज के लिए मुश्किल होगी। राहिम ने अपनी वालदा से पूछा भी कि मुझे बता दे कि वो लड़की कहाँ पर है, लेकिन आफिया बेगम ने यही कहा कि तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन राहिम नहीं मानेगा, कह देगा कि ठीक है, अगर आप इतना ही बदल गई हैं तो आप माँ होने का फ़र्ज़ निभाएं, मैं एक इंसान होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा और इस लड़की की मदद करूंगा, इसका साथ दूंगा। आफिया बेगम ने राहिम को आवाज़ें दी, रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार वो नहीं रुकेगा। आफिया बेगम के भाई ने भी इन्हें मना किया कि तुम अपने बेटे को बचा रही हो और इस गरीब लड़की की कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने तो अपनी बहन को ये भी तंज कर दिया कि तुम कहो तो मैं राहिम और इस लड़की को गोली मार देता हूँ, इस तरह तुम्हारे बेटे के बारे में सच बताने वाला कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। इस बात पर तो आफिया बेगम अपने भाई की तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं, तो इन्होंने भी आफिया बेगम से कह दिया कि इस मामले को तुम मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। एमन के वालिद भी अब पुलिस स्टेशन चले गए अपनी बेटी के साथ ये सब करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। तो पुलिस वाला यही पूछता है कि तुम लोग रिपोर्ट किसके खिलाफ दर्ज करवाने आए हो। तो जमाल ने हिम्मत की और कह दिया कि होटल वालों के खिलाफ। अब शायद एमन को भी होश आ जाएगा तो पुलिस एमन का बयान रिकॉर्ड करवाएगी, तो एमन भी सब बता देगी कि इसके साथ ये सब करने वाला अली नवाज का बेटा है। शायद वो नाम ना बता पाए कि कौन सा बेटा, इसलिए पुलिस अली नवाज के घर चलेगी तफ्तीश करने। वहां जाकर वो यही कहेंगे कि लड़की ने बताया कि इसके साथ ये सब आपके बेटे ने किया है। जब पुलिस वाले घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो तो गायब ही होंगे। ये सब देखकर पुलिस को और भी शक होगा, और इसके अलावा अली नवाज को भी शक होगा कि ज़रूर उनके बेटे शहरोज ने ही किया होगा। जब शहरोज घर आया तो इसके वालिद इससे भी यही सवाल करते हैं। राहिम, जो आखिरकार एमन का पता लगवा ही लेगा, इसलिए वो एमन की तबीयत का पता लगाने अस्पताल चला गया। लेकिन वहां पर जमाल तो राहिम के साथ ही काफ़ी बदतमीजी करता है, इसे अंदर जाने भी नहीं देता, इसलिए मजबूरन राहिम भी वहां से वापस आ गया। आफिया बेगम का भाई जो अपनी बहन को यही मशवरा देता है कि तुम्हारे बेटे को भी एक दफ़ा सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसे इल्म हो कि इसने गलत किया है। लेकिन आफिया बेगम को तो अपने बेटे को बचाने की फिक्र है और किसी चीज़ की नहीं। जब शहरोज़ को इस बात का इल्म हुआ कि एमन बच गई है तो वो अपनी वालदा से यही कहता है कि मुझे अस्पताल का पता दे, मैं इस लड़की को ठिकाने लगाकर आता हूँ, ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा। शहरोज़ को अभी तक नहीं एहसास हुआ कि इसने गलत किया है, इसने एक लड़की को कत्ल करने की कोशिश की है। अभी तो ड्रामे में असली ट्विस्ट आएगा जब एमन सारा इल्ज़ाम राहीम पर डाल देगी, क्योंकि इसे शायद याद ही न रहे कि शहरोज़ भी अली नवाज का बेटा है। इसलिए वो यही बताएगी कि इसके साथ सब कुछ राहीम अली नवाज ने किया है, और इस तरह एमन की मदद करते करते राहीम खुद ही बेगुनाह फंस जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि एमन होश में आते ही किसको अपना मुजरिम कहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।